एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हमने स्टार्टिंग फेज से क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना, और काफ़ी क्वेश्चन हमने किए थे। इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चंस और करेंगे और सीखेंगे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को और आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल कहता है ए तथा बी एक कार्य को 4 दिनों में, बी तथा सी इसे 3 दिनों में एवं सी तथा ए इसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए, टाइम एंड वर्क ये हमेशा से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अक्सर पीएससी मेंस में भी इसका वेटेज रहता है। तो व्यापम में जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, टाइम एंड वर्क उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन को बनाना सीखें, ठीक है। किसी भी टॉपिक में आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हमेशा हमको सवाल को हल करना होता है, ठीक है। चलो सवाल देते हैं एक बार, ठीक है। ए तथा बी एक कार्य को, ठीक है, ए प्लस बी एक काम को करते हैं कितने दिनों में, 4 दिनों में। बी तथा सी उसी काम को कितना, 3 दिनों में। और बोलता है सी तथा ए उस काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहां कहता है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो बात ऐसा है, सबसे पहले क्या लेना है आपने, एलसीएम। एलसीएम वो लेंगे जो 4 से भी कटे, 3 से भी कटे और 2 से भी। चलो क्या ले लिए, 12 ले लिए। तो 4 से हम 12 को भाग दिए तो जो आएगा यहाँ पे वो क्या रहता है, कार्य क्षमता, और ये आपका क्या रहता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क रहता है ये, और ये क्या रहता है आपका इफिशियंसी या कार्य क्षमता। 3 से 12 को भाग देंगे तो 3 चौक 12, 2 से 12 को भाग देंगे तो कितना आ गया, 6। 6 4 10 3 13, ये क्या हो गया आपका कार्य क्षमता। चूंकि यहाँ 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आया है, इसीलिए मैंने इसे 2 को बाहर निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2 से इसको भाग दे दो, कितने बार जाएगा, 6.5 बार। अर्थात मैं कहूँगा इसको तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, ये 6.5। कितना आ गया, 6.5। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब बात सुनते रहिए, हमने जितना भी पुराना क्वेश्चन किया हुआ है लगभग यही फॉर्मेट था वहां पे, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन को यहां देखते हैं। यहां पूछा बी, इस तीनों में जहां पे बी नहीं है वो कौन सा है, सी प्लस ए। अर्थात अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में क्या घटा दूं, सी प्लस ए को घटा दूं तो मेरा बी निकल जाएगा, बिल्कुल सही। चलो तो ए प्लस बी प्लस सी है 6.5, ठीक है। सी प्लस ए क्या है, देखो सी प्लस ए है 6, अगर मैं इसको घटाऊं तो क्या जाएगा, 0.5। क्या जाएगा, 0.5। अब ध्यान से देखो, काम कितना कराना है मेरे को, 12 काम कराना है, ठीक है। तो इसे मैंने लिखा, मुझे काम कराना है 12, क्षमता कितनी, 0.5। अगर मैं पॉइंट को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 120/5। 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है। सवाल को एक बार फिर से देखिएगा कैसे बना है। सबसे पहले इसने बात किया ए तथा बी एक कार्य को 4 दिनों में, बी सी 3 दिनों में, सी प्लस ए 2 दिनों में करता है। और लास्ट में पूछा आपसे कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने लिखा ए प्लस बी 4 दिन, बी प्लस सी 3 दिन और सी प्लस ए 2 दिन। हम ऐसी संख्या लेते हैं, तीनों से भाग चले जा रहा है एलसीएम। एलसीएम कितना, 12 आया इसका एलसीएम। 4 से मैंने भाग दिया 12 को 3 बार, 3 से भाग दिया 12 को 4 बार और 2 से भाग दिया 12 को 6 बार। ये जो मेरा आया है ये क्या है, मेरा कार्य क्षमता। 3 4 7 7 6 4 10 3 13, टोटल मेरी कार्य क्षमता कितना आ गई, 13। चूंकि 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी था, इसीलिए मैंने 2 को बाहर लिखा। ए प्लस बी प्लस सी, 2 से 13 को भाग दिया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 6.5।
चूंकि मेरे को b निकालना है, अब यहाँ पे देखेंगे कि b कहाँ नहीं है, तो c प्लस a है, यहाँ b नहीं है, तो मैंने a प्लस b प्लस c में c प्लस a को हटा दिया, 6.5 में 6 को हटाया 0.5 आया। काम कितना कराना है? 12, कितने की क्षमता से? 0.5 की। आगे मैंने इसको सॉल्व किया, 24 मेरा आंसर आया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए? कोई दिक्कत? चलो बढ़े आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। एक बार आप लोग भी अगला सवाल बनाने की कोशिश कीजिए, सवाल नंबर 23, और मुझे कमेंट करेंगे। कोशिश कीजिएगा आप लोग, सवाल नंबर 23 बनाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23, कोशिश कीजिए बनेगा। चलो देखें एक बार। चलिए सवाल कहता है a तथा b, चलो भाई इसको a प्लस ब मान लो, अब ब स, और क्या बोला है? बोलता है लास्ट में कि अ तथा ब इस कार्य को कितना दिन? कहता है 12 दिन, और कहता है ब प्लस स कितना दिन? 15 घंटे, सॉरी 12 घंटे 15 घंटे, और स तथा अ 12 15 और 20। अब देखो मैं इसका एलसीएम लेता हूं 60, कितना? 60। चलो 12 से कितने बार? 5 बार। 15 से कितने बार? 4 बार। 20 से कितने बार? 3 बार। देखो ये जो इफिशियंसी आई 5 4 9 9 3 12, ठीक है ना। चलो ये अ प्लस ब और प्लस स कितने बार? 2 बार दिया है, ठीक है। 2 से काटा इसको, ठीक है, 2 से इसको काट दिया, कितने बार गया? 6 बार। तो अ प्लस ब प्लस स बराबर कितना? 6। मुझे निकालना क्या है? लास्ट में कहता है तो अ अकेला इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेगा? तो ध्यान से देखिएगा, अ प्लस ब प्लस स, ठीक है। मुझे निकालना है अ। अब मैं तीनों में देखूंगा इसमें अ ना हो, अ ना हो, अ इसमें भी है, अ इसमें भी है, लेकिन यहां पे अ नहीं है, तो ब प्लस स इसमें से क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। चलो देखें, अ ब स बराबर कितना दे दिया है? 6। ब प्लस स दे दिया है 4, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। मुझे काम कितना कराना है? मुझे काम कराना है 60, क्षमता कितना? 2 से, तो आंसर मेरा आ जाएगा कितना? 30 घंटे। कितना? 30 घंटे। ठीक है, देखो वही सवाल करा रहा हूं ताकि आप लोग सीख पाएं, ठीक है ना, आप लोग को मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। ये सवाल देखिए 24 नंबर। अब कम से कम ये कोशिश कीजिए बनाइए सवाल को। देखिए कम से कम मैं सवाल को इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो सवाल देखो पहले एक बार, क्या आप लोग बना पाएंगे? सवाल वैसा ही है, आइए देखते हैं फिर से। राम तथा श्याम एक कार्य को 15 दिन में, क्या बोला? राम और श्याम कितने दिन में? 15 दिन में। फिर क्या बोलता है? श्याम और हरीश, श्याम और हरीश कितने दिनों में? 12 दिनों में, ठीक है। और कहता है फिर हरीश तथा राम, हरीश तथा राम कितने घंटों में? 10
दिनों में, सॉरी दिनों में दिया है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 60। चलो 15 से कितने बार, 4 बार, 12 से कितने बार, 12 पंचे 60, और 10 से कितना, 6 बार, 6 और 4 10, 10 5 15। चूंकि ये 2 बार दे दिया है, क्या, राम श्याम और हरीश, 2 से मैंने भाग दिया 7.5, अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं कि राम प्लस श्याम और हरीश की वैल्यू कितना आ गया, 7.5। हमें निकालना क्या है, श्याम, ठीक है। तो राम प्लस श्याम प्लस हरीश में से मुझे निकालना क्या है, मुझे श्याम निकालना है। ध्यान से देखो, श्याम किसमें नहीं है, श्याम इसमें भी है, श्याम इसमें भी है, लेकिन श्याम इसमें नहीं है। चलो, तो 7.5 में से क्या H प्लस आर कितना दे दिया है, 6, तो वैल्यू कितना आ गया, 1.5। काम कितना है, 60, काम कितना है, 60। पॉइंट को हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, ये पॉइंट को हटाऊंगा कितना हो जाएगा जी, 1.5 है, ठीक। बाकी लोग भी कमेंट करो, बाकी लोग। चलो क्या करूंगा, ये 0 और ये क्या हो जाएगा, 15, 15 से काट दो, 15 चौक 60, तो आंसर कितना, 40। देखो वही प्रक्रिया तीनों सवाल में किया हूं, ठीक है ना, बस सवाल को आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कहीं भी सवाल में दिक्कत ना हो, ठीक है। तीनों सेम सवाल था, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। वीडियो रुक रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। वीडियो रुक गया है देख तो, और पता नहीं चालू है कि बंद है, समझ नहीं आ रहा इसका। सुने चालू है कि बंद है, बात चेक करना तो। चालू हो जाएगा कुछ, देख यार, फिर से पढ़ाना पड़ेगा क्या, हो गया, चालू करें, चलो।
थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 24 तक हमने किया था। सवाल नंबर 25 एक बार देखिएगा, आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, 24 तक हमने किया था। चलिए चलो सवाल नंबर 25 देखो, ऐसा ही बनेगा ये। सवाल नंबर 26 भी लगभग ऐसा ही है। ठीक है, सवाल नंबर 26 भी ऐसा ही है। चलो देखते हैं क्या हम लोग सवाल नंबर 27, ये सवाल देखते हैं। चलो, एक कार्य को पूरा करने में ए और बी मिलकर 30 दिन में, ठीक है, क्या बोला पहले ये ए प्लस बी कितने दिन, ये बोले 30 दिन। फिर कहता है बी और सी कितना दिन, 24 दिन। बी और सी कितना, 24 दिन। और सी प्लस ए कितना बोला, 20 दिन। देखो ए प्लस बी कितना, 30 दिन। ठीक है, चलो ए प्लस बी कितना, 30 दिन, बी प्लस सी 24 दिन, और सी और ए कितना, 20 दिन। तीनों का एलसीएम ले लो आप, कितना, 120। ठीक है, 30 से कितने बार, 4 बार। 24 से कितने बार, 5 बार। और 20 से कितने बार, 6 बार। तो 6 और 4 10, 10 5 15। चूंकि 2 बार है इसीलिए इसे ए प्लस बी प्लस सी 2 से काटे, कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 7.5। कितना, 7.5। चलो अब ध्यान से देखो, कहता है कि पहले 6 दिन तीनों ने कार्य किया, 6 दिन तीनों ने कार्य किया। और कहता है बी, पहले बी और बाद में सी, यहां बोला गया है, ध्यान सुनिएगा, तीनों ने, भाई पहले 6 दिन तीनों ने कार्य किया, फिर बी और सी ने कार्य छोड़ दिया। पहले किसने छोड़ा, बी ने, फिर किसने, सी ने। ठीक है, चलो तो कर दो यहां पे क्या, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 7.5, बी प्लस सी की वैल्यू कितना, 5। तो क्या बचा आपके पास, 2.5। क्या बचा आपके पास, 2.5। चलो अब बात सुनो, अब बात करता है 6 दिन वाला छोड़ने वाला बात करता है, ए प्लस बी प्लस सी। यहां इसने कहा कि पहले 6 दिन तीनों ने कार्य किया, किसने, ए प्लस बी प्लस सी ने। और हमें पूछता है कि ए को शेष कार्य, कौन सा कार्य, शेष कार्य, कौन सा कार्य, शेष कार्य करने में और कितना दिन लगेगा। चलो ठीक है, अब यहां मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 7.5 इंटू 6, ए और एक्स ये दिया है। ठीक है ना, और सुनो बात, 2.5 निकाले हैं, ये किसकी वैल्यू है, यहां पे मैंने ए और एक्स लिखा। ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी है, ये 2.5 है। कितना है, 2.5। ये जो वैल्यू निकाला हूं ये क्या निकलेगा, ए की वैल्यू। अब सुनो, 6 पंचे 30 का शून्य, हाथ में आया कितना, 3, 7 6 का 42 और 3 कितना, 45। कितना, 45, 2.5। अब बात सुनो, ये कितना था, 2.5 x 120, x एक तरफ संख्या एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2.5 x 120 माइनस कितना, 45। कितना, 45। 120 में क्या घटाऊंगा, 45 को। चलो कितना बच जाएगा मेरे पास, अगर मैं दशमलव हटा दूं तो क्या हो जाएगा, 10। यहां क्या बचेगा, 75। 25 से कम 25 और 25 तिया कितना, 75। तो 10 तिया कितना, 30। तो यहां पे आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, जो सवाल आपको दिया है, बस मैंने पहले जैसे पुराने क्वेश्चन में किया था, हमने यहां वैल्यू निकाला, उस वैल्यू को यहां पुट किया है। आपसे सवाल में बस ये पूछा है कि पहले 6 दिन तीनों ने कार्य किया और बी और सी ने कार्य छोड़ दिया, ए को शेष कार्य करने में और कितने दिन लगेंगे। तो ठीक है, सवाल को एक बार ध्यान से देखिए।
अगर मैं दशमलव हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। एक बार सवाल को ध्यान से देखिए, क्या आप समझ पाए, बताइएगा। चलिए बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए सवाल नंबर 27 के बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 पे। चलिए पहले सवाल को पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से, सवाल क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कितना, 42/5, कितना 42/5, ठीक है। चलो अब बात सुनो, पहली बात तो ये है ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन, मतलब ए को लगा कुल समय कितना, ए को लगा कुल समय बराबर कितना, 9 × 7, ठीक है। बी को लगा कुल समय, ठीक है ना। देखो पहला कितना, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 7 घंटे कार्य करके कितना, 6 दिनों में, ठीक है। तो 9 सत्ते कितना होता है, 63, और ये कितना, 6 सत्ते कितना, 42 घंटा। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, कमेंट कीजिए। चलो अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये पुराने फॉर्मूले में फिर से आ गया, ए और बी। चलो ए कितना 63, बी कितना 42। अब इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 63 कितना 42 का, ये हो जाएगा आपके एलसीएम 126, कितना 126, ठीक है। चलो अब यहां बात सुनो, जो बात कहता है कि दोनों मिलकर 42/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में कार्य कर सकेंगे, ठीक है। अब बात सुनो, ये बता दिया कितना, 42/5, ठीक है। चलो अब देखो, हम ये जानते हैं कि ये जो है 126 घंटे हैं और ये कितना बोल रहा है, 42/5, इसी की बात करता है। दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, ये ध्यान से सुनो, 63 से 26 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, और ये कितने बार, 3 बार, ठीक है ना। अब बात सुनो, काम कितना कराना है, 126, दोनों का कितना योग 5, तो ये कितना हो जाएगा 126/5, ठीक है। अब दोनों मिलकर 42/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, ठीक है। तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लग जाएगा, 126/5, समय कितना ले रहा है 42/5, तो समाप्त करने में कितना 5/42, तो 5 से 5, 42 से कितने बार, 3 बार, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है। ए प्लस बी, देखो यहां बात समझना कि लोग यहां समझ नहीं पाए हैं, सुनो ना बता रहा। चलो ये जो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 42/5, कितना 42/5 घंटे प्रतिदिन, कितना 42/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। क्या करते हैं, तो कार्य
समाप्त करने में लगा समय। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा था 126/5, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/42। 5 से 5 कटा, 42 से कितने बार, 3 बार। यही आपका आंसर है। ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ऑनलाइन वालों ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। चलो, अगर यहां कोई दिक्कत नहीं है तो सवाल को बड़े ध्यान समझिए, जहां भी दिक्कत होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। चलो बढ़े आगे। सवाल नंबर 30 देखो। सवाल नंबर 30, सवाल कहता है एक कार्य को 15 दिन में, कितने दिन में, एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। और सुनो क्या कहता है, और कहता है बी इस कार्य को 10 दिन में। सुनो, ए बोल रहा है 15 दिन, बी बोल रहा है कितना, 10 दिन। 10 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया। ठीक है भैया, अब बात सुनिए यहां पे, ए करता है 15 दिन, ठीक है, ये करता है 10 दिन, दोनों का एलसीएम कितना, 30। कितना, 30। अब बात सुनो, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ठीक है, अब यहां बात यह हुई कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, ये तो 5 दिन करते हैं, और क्षमता कितनी है, क्षमता जोड़ोगे 3 और 2 क्षमता 5, और 5 दिन काम करते हैं, मतलब 5 पंचे कितना, 25 काम। तो 30 में से ये 25 काम कर चुके, तो कितना काम बचा, 5 काम। काम कितना था 30, कर कितना लिए 25, तो काम कितना बचा 5। अब आपसे पूछता है शेष कार्य एक कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी है, देखो ध्यान से, ए की क्षमता है 2, काम कितना बचा है 5। अगर 2 की क्षमता से 5 काम को करेगा तो कितना आएगा ये 2.5। ठीक है ना, 2.5। और लास्ट में आपसे क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे बोला शेष कार्य एक कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, तथा यह भी बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। शेष काम और क्या पूछा है, पूरा काम। तो ध्यान से सुनिए, 2.5 क्या है, ये एक हिसाब से है। अगर पूरा काम की बात करेगा a प्लस बी, तो 2.5 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा ये 7.5। यहां बात करता है पूरे काम की। ठीक है ना, तो देखो भैया, ए तो कितना 2.5 था, ए और बी अगर पूरा काम को करेगा तो कितना हो जाएगा 7.5। यहां तक कोई समस्या बताइए। यहां तक कोई दिक्कत। सवाल ने कहा ए काम करता है 15 दिन, बी करता है 10 दिन, दोनों का एलसीएम कितना 30। ठीक है, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, दोनों की क्षमता कितनी 5 की, और काम कितना करता है 5। तो 5 पंचे 25, 30 काम में से 25 काम कर लिया, कितना बचा 5 काम। ए की क्षमता कितनी 2 है, 2 की क्षमता से 5 कामों को कितना किया 2.5 में। अगर पूरा काम समाप्त करना है तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 7.5। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना, बताइए। चलिए बढ़े आगे। सवाल नंबर 30 आपको समझ में आया होगा। चलिए 30 के बाद बढ़ते हैं अगले सवाल में, 31 नंबर पे।
चलिए सवाल नंबर 31। ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को। पहले देखो ए करता है कितना? 20 दिन। ठीक है, ए करता है 20 दिन। फिर देखो क्या कहता है, बी इस काम को करता है कितना? 25 दिन। ए 20 दिन और बी कितना? 25 दिन। ठीक है, अब बात सुनो, अगर मैं इसका एलसीएम लूं क्या हो जाएगा? 100, 20 पंचे 100, 25 चौक 100। ठीक है ना, 5 और 4 से क्या गई? कार्य क्षमता। क्या गई? कार्य क्षमता। ठीक है ना, अब बात सुनना, देखो कहता है दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। अब ए प्लस बी, इनकी क्षमता कितनी है? क्षमता तो इनकी है 9 की, काम कितना दिन किए? 5 दिन। तो 9 पंचे 45, 100 में से कितना काम कर लिए? 45 काम। कितना काम? 45 काम। तो कितना बचा आपके पास? 55। कितना बचा जी? 55। अब ध्यान से सुनो, कहता है बी काम छोड़कर चला जाता है। अगर बी ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? ए। और ए की क्षमता कितनी है? 5, और काम कितना है? 55। तो 5 से कितने बार? 11 बार। तो ए बराबर कितना आ गया? 11। और रही आपसे पूछा था कि ए अकेला कितने दिन में काम को कर पाएगा, तो ए कितने दिन कर पाएगा? 11 दिन में। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पहले ए करता है 20 दिन, बी करता है 25 दिन, दोनों का एलसीएम क्या ले लिए? 100। 20 से 100 को काटे कितने बार? 5 बार, और 25 से 4 बार। तो 5 और 4 9 इसकी क्षमता आ गई। और काम कितना दिन करता है? 5 दिन। तो 9 पंचे 45, 100 में से 45 काम किया तो काम कितना बच गया? 55। यहां बोला बी काम छोड़कर चला जाता है। अगर बी ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? काम ए करेगा। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 की क्षमता से 55 काम को 11 दिन में वो कर डालेगा। ठीक है, कोई समस्या बताइए? कोई दिक्कत? ठीक, ऑनलाइन वालों आप पूरी तरह से अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। दूसरी बात ये, जहां भी कोई दिक्कत हो तो आपके ऐप में डाउट का एक सेक्शन है, वहां पे आप जाके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एक सवाल आप लोग कीजिए, सवाल नंबर 32 एक बार बनाइए आप लोग। सवाल नंबर 32 बनाइएगा। कोशिश कीजिए एक बार, सवाल नंबर 32 बनाएंगे आप लोग। सवाल वही है, बस आप कोशिश कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन वालों चलो देखो एक बार सवाल आपसे पहले क्या कहता है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है ए और बी एक काम को क्रमशः ए और बी, ठीक है ना, ए काम को करता है 18 दिन, बी करता है 24 दिन। चलो अब 18 और 24 क्या ले ले एलसीएम? 72 ले लें। चलो ले लेते हैं 72। तो 18 से कितने बार? 18 कम 18, 18 दूनी 36। ठीक है ना, तो 18 से कितने बार जाएगा ये? 4 बार। और 24 से कितना? 3 बार। ये कहता है वे एक साथ 8 दिन काम किए। कौन कौन? ए प्लस बी। ये लोग काम कितना? क्षमता इनकी कितनी है? 7 की क्षमता है। और कितने दिन काम किए? 8 दिन। तो 7 अट्ठे कितना? 56। काम था 72, कितना काम किए? 56 काम। काम कितना था? 72। और काम कितना दिन किए? 56 दिन उन्होंने काम किया। कितना बचा जी? 16। अब ध्यान सुनो, कहता है तब ए चला जाता है। अगर ए चला गया तो काम कौन करेगा? बी।
और बी की क्षमता 3 है, काम कितना करना है 16, काम कितना करना है 16, और क्षमता कितनी है इसकी 3 की, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 16/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सवाल को हर तरह से मैं 2 बार 3 बार बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? चलो देखो, कोशिश करो सवाल 33 नंबर, कोशिश करो, बन जाएगा ये। मुझे उम्मीद है बना लोगे आप लोग। 33 को आते हो 34, ये सवाल देखो एक बार 34, चलो देखो 34, सवाल आपसे कहता है कि राम श्याम और मोहन, चलो देखो राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन, अब देखो 20 दिन 30 दिन और कितना 24 दिन, राम श्याम और मोहन 20 दिन 30 दिन और कितना 24 दिन, ठीक है ना। चलो अब इसका एलसीएम ले ले, चलो लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना 120, एलसीएम कितना 120, चलो 20 से कितने बार 6 बार, 30 से कितने बार 4 बार, 24 से कितने बार 5 बार, 6 4 10 5 15, ठीक है ना। अब बात सुनो, तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, ठीक है, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, क्या बोला है 2 दिन बाद, अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो यहां पे पहले और बाद जो लिखा है उसका मीनिंग आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो यहां क्या बोला है 2 दिन बाद की बात करता है, ठीक है ना। चलो अब राम श्याम मोहन 20 दिन 30 दिन 24 दिन काम किए और उसकी क्षमता कितनी आ गई, एलसीएम 120 लिए, क्षमता आ गई 6 4 और कितना 5, ठीक है ना। चलो राम श्याम और मोहन, इसकी क्षमता कितना 6 4 10 5 15 की क्षमता है, कितनी की क्षमता है 15 की क्षमता है, और क्या बोला है कितने दिन काम को बोला है, ये काम को बोलता है 2 दिन तक तो साथ में किए ही इन लोग, कितना दिन 2 दिन, अर्थात 120 में से 30 दिन इन लोग मिलकर काम किए, तो काम कितना बच गया यहाँ पे 90 काम, कितना काम बच गया 90 काम। अब लास्ट में क्या बोलता है कि राम ने काम छोड़ दिया, अगर राम ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा, श्याम और मोहन, श्याम और मोहन। चलो काम कितना 90, श्याम और मोहन की क्षमता कितनी 5 4 9, अर्थात 9 से काटेंगे तो 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत ऑनलाइन वालों बताओ। देखिए आगे एक सवाल आप लोग कोशिश कीजिए तो 35 एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, बना के देखिए एक बार 35 को। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। चलिए देखें 35 एक बार। चलो देखते हैं। कहता है एक किसी कार्य को 24 दिन, ए किसी काम को कितना 24 दिन, फिर बोलता है बी उस काम को कितना 9 दिन, फिर बोलता है सी उस काम को कितना 12 दिन। 24 दिन 9 दिन और कितना 12 दिन,
ध्यान से देखिए, इसका क्या निकाल लें हम लोग, एलसीएम। कितना एलसीएम, 72, 72। चलो 24 तिया कितना होता है, 72 होता है। 9 अट्ठे कितना होता है, 72 होता है। 12 छिका कितना होता है, 72 होता है। अब सवाल ने ये कहा बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। कौन कौन काम किया, बी और सी काम प्रारंभ किए। तो ध्यान से देखिएगा, बी और सी, यहां पे बी और सी की क्षमता कितना, 8 6 14, ठीक है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्होंने 3 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद काम उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब बात सुनो, दोनों की क्षमता कितना, 14, काम कितना किए, 3 दिन, 14 तिया 42, 72 में से 42 घटा दिया मैं, कितना बचा, 30। काम कितना था, 72, काम कितना कर दिया, 42, काम कितना बच गया, 30, ठीक है। अब सुनो, कहता है आगे कि उन्होंने 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ा, शेष कार्य करने में ए को कितना टाइम लगेगा, ठीक है भैया। तो ए की क्षमता कितनी है, देखो 3 की है, और काम कितना करना है, 30 काम करना है। तो 3 से काट दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। तो कार्य करने में ए को 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है। कितना दिन, 10 दिन, ठीक है जी। चलो, क्या यहां तक समझ पाए आप लोग। मेरा सवाल को कराने का यही उम्मीद और यही आपसे अपेक्षा रहती है कि आप सवाल को अच्छे से सीख पाएं। अगर एक बार आप सवाल सीख गए तो उसको करने में समय लगेगा नहीं, बस प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलो 35 के बाद अगला नंबर 36। चलिए सवाल को देखते थे ध्यान से। ए किसी काम को 12 दिन, फिर कहता है 20 काम को कितने दिन में, 10 दिनों में, है ना। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 5 दिन में। देखो यहां पे कहा गया कि ए जो है, ए कितने दिन किया, 12 दिन, बी कितने दिन किया, 10 दिन, ठीक है, और 5 दिन। अब ध्यान से सुनिए, तीनों को निकाल दे एलसीएम। एलसीएम कितना, 60। चलो 12 पंचे, मैं यहां लिखता हूं, 12 पंचे 60, 10 छक्के 60, और 5 से कितने बार, 12 बार। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ए है यहां पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, प्लस बी की वैल्यू कितना, 6। अब ध्यान से सुनिए, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है तो 6 और 5 11 हुआ, तो इस c की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने ये कहा 12 से 60 को भाग दिया तो a का जो इफिशियंसी है, या मैं कहूं कार्य क्षमता, क्या कहूं, कार्य क्षमता, a की कार्य क्षमता 5 की, b की कार्य क्षमता 6 की, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों क्षमता कितना, 12, तो a का कितना निकाले, देखो इसकी क्षमता 12 है, हम जाने कैसे, ए की कार्य क्षमता कितनी, 5 है, बी की कितनी, 6 है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6 5 11। मतलब इसका मतलब साफ है कि सी की क्षमता कितनी होगी, 1, तभी तो 5 और 6 11 और 1 12, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे कहता है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, काम कितना है, 60, क्षमता कितनी, 1, अर्थात 60 दिनों में इस काम को वो कर लेगा। कोई समस्या बताइए, यहां तक कोई समस्या, सवाल आसान है, कर लेंगे आप लोग। चलो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37। चलो, एक किसी कार्य को 18 दिन में, कितने दिनों में, 18 दिनों में, ठीक है। ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में, 20 दिनों में। सी उसी काम को कितने दिनों में, सी करता है 30 दिनों में। 18 दिन, 20 दिन और कितना, क्या है, 18 दिन, 20 दिन और 30 दिन। अब बात सुनो,
18 दिन क्या किसने, ए ने, बी ने कितना 20 दिन, सी ने कितना 30 दिन। इसका एलसीएम कितना 360, ठीक है। चलो 18 से कितने बार, 20 बार, 20 से कितने बार, सुनो कितने बार, 0 से कटा 0, 2 से कितना 18 बार, मतलब 20 से 18 बार, कितने बार, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 20, 18 और 12, ठीक है। अब बात सुनो क्या कहता है, कहता है बी तथा सी, बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है भैया। बी प्लस सी कार्य आरंभ किए, बी और सी, तो 8 2 10 का 0, हासिल कितना 1। इसकी जो कार्य क्षमता है वो कितना 30। कहता है 2 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ा, तो 2 दिन तो काम किया ना इसने, तो 30 दूनी कितना 60, 360 में 60 काम किया, इसका मतलब 300 बच गया। कहता है शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा, काम कितना है आपके पास 300, एक की क्षमता कितना 20 का, ठीक है ना। 0 से 0, 2 से कितना 15, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15, कितना 15। बताइए क्या आप समझ पाए सवाल को, सवाल आसान था, बताएंगे कैसे ऑनलाइन वालों, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 38, चलो देखते हैं। एक कार्य को 24 दिन, ए कितना दिन 24 दिन, बी उसी कार्य को कितने दिन 36 दिन पूरा करता है। ए अकेले 5 दिन तक कार्य किया, ए कितने काम किया 5 दिन तक, ठीक है ना। चलो 24 और 36 ले लो एलसीएम 72 का, 24 दिया कितना 72, 36 दूनी कितना 72। ए ने अकेले 5 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य बी कितने दिन करेगा, ठीक है। ए काम करता है कितने दिन 5 दिन, ए की क्षमता कितना 3, तो 3 पंचे 15, 72 में कितना काम किया कर दिया वो 15 काम कर दिया, ठीक है। 72 में कितना काम कर दिया 15। चलो क्या बचेगा, ये 57 काम बचेगा, ठीक है ना। अब सुनो कहता है शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है भैया। काम कितना है 57, बी की क्षमता कितना 2 का, चलो 2 का क्षमता है और काम कितना है 57 काम है, तो ये कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, अर्थात 28 से ही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे। सवाल नंबर 39 देखो एक बार, क्या आप लोग बना पाएंगे इसको, एक बार कमेंट करो ऑनलाइन वालों, क्या बना पाओगे आप लोग। 39 बताइए, बहुत आसान है, चलो देखें, आओ देखते हैं। एक कार्य को 20 दिन, कितने दिन 20 दिन, बी उसी कार्य को कितने दिन 25 दिन, ठीक है ना, पूरा करता है, ठीक है ना। बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया। अब बात सुनो, 20 और 25 कहा इसने, ए ने कितना दिन 20 दिन और इसने 25 दिन, दोनों का एलसीएम कितना 100, 20 से 5 बार, 25 से 4 बार। आगे बोलता है बी ने, किसने, बी ने अकेले 10 दिन काम किया, तो बी की कितनी क्षमता है 4 की, तो 10 चौक 40, 100 में 40 काम कर दिया, कितना बचा 60 काम, तो ए किसके हिसाब से काम करेगा, काम है 60, क्षमता है ए की 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत कोई समस्या, सवाल काफी आसान है, बस आप बनाते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अगले दिन नए सवाल के साथ फिर मिलेंगे। आप कोशिश करते रहिएगा कि सवाल को अच्छे से और आसानी से बना सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।